गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपने लास्ट वाला भाग था 10 नंबर। आज पार्ट नंबर 11 की बात करेंगे और 10 नंबर भाग में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर था एनोड। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज सोमवार है और आज आपका परिणाम जो है लगभग शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टर सर थोड़ा सा लेट आते हैं, लगभग 1-1:30 बजे। उसके बाद वो वीडियो बनाई जाएगी बेटा जी और उसके बाद वो अपलोड कर दी जाएगी। जैसा कि इस बार भी रिजल्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है बच्चों ने, लेकिन कुछ एक हैं बच्चे जिनकी कॉपी समय पर नहीं आ रही है, जैसे कि दिव्य सोलेरा है, अभी तक उसकी केमिस्ट्री की कॉपी नहीं आ पाई है। कुछ बच्चे बहुत लेट कॉपी भेजते हैं तो उनके नंबर इस बार हमने पेपर में ऐड नहीं किए। कॉपी समय पर भेजें ताकि रिज़ल्ट भी सिस्टम से बनाया जा सके। अब रिज़ल्ट बनाया जा चुका है, कई बच्चे अब भी कॉपी भेज रहे हैं तो वो संभव नहीं है उनके नंबर ऐड करना, इसलिए प्रयास करें कॉपी जल्दी से जल्दी भेजी जाए। अब अपने आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, 3rd चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का। अपने आज बात करेंगे विद्युत अपघटनीय सेल से संबंधित। सेल की बात नहीं करेंगे, सेल की बात तो अपने कर चुके हैं। विद्युत अपघटनीय सेल से संबंधित कुछ बिंदु हैं। अपघटनीय सेल की बनावट क्रिया विधि के बारे में बात करी, रासायनिक सेल के बारे में बात की और उन दोनों के अंतर पढ़ लिया। अब अपघटनीय सेल से संबंधित कुछ बिंदु हैं, कौन कौन से? एक तो है, बात करना चाहेंगे अपने किसकी? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस पढ़ा है ऐसा कि आपने। 2 नंबर पे बात करेंगे चालकत्व की। किसकी बात करेंगे? चालकत्व की। 3 नंबर पे बात करेंगे अपने विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध के बाद जो चौथा बिंदु आता है इसमें वो आता है चालकता। एक चालकत्व होता है और एक होता है चालकता। फिर 5 नंबर पे आपके पास आएगा मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। और 6 नंबर बिंदु आता है इसमें बेटा जी तुल्यांकी चालकता। ये बिंदु अपघटनीय सेल से संबंधित हैं, इनके बारे में अपने एक एक करके बात करनी है, ठीक है जी। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने प्रतिरोध से। जैसा कि फिजिक्स में, 10th में, साइंस में कई बार आपने ये शब्द सुना है कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध को आप इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। सिंबल क्या होता है? R। प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है बेटा जी? R, रेजिस्टेंस। क्या होता है प्रतिरोध? सामान्य भाषा आप क्या कहते हैं कि धारा के प्रवाह में, धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा। धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा कह लीजिए, या धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है और इसकी इकाई क्या बताई हुई है प्रतिरोध की? प्रतिरोध की इकाई अपने बताई है क्या? ओम। बहुत बार पढ़ी है आपने, OHM, ओम। और ये इसका सिंबल था, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या लिखा है? दूसरा टॉपिक, दूसरे में बात करनी है अपने को किसकी? चालकत्व की। किसकी बात करनी है? चालकत्व। चालकत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चालकत्व को कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। इसे C या L से दर्शाया जाता है, या तो C से डिनोट कर दो या फिर L से डिनोट कर दो, ये इसका सिंबल है। किसे कहते हैं चालकत्व? C। किसे कहेंगे? प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/R। परिभाषा क्या है चालकत्व की? क्या है? मैं नोट कर रहा हूं, आप भी साथ साथ नोट करेंगे। क्या? प्रतिरोध का
व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व। अब इसकी इकाई क्या आएगी? यूनिट। सोचिए भी, इसकी तो है ओम। ओम है तो देखो 1/ओम। इस ओम को जब आप ऊपर लिखोगे तो क्या लिखोगे? मैं लिख सकता हूं ओम इनवर्स, और इसको उल्टा पढ़ ले तो MHO, महू। ओम इनवर्स कह लो या फिर क्या कह लो? महू। और क्या है इकाई? ओम इनवर्स महू। SI पद्धति में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है उसमें इसी को क्या कहते हैं? सीमेन। क्या कहते हैं? सीमेन। सिंबल क्या होता है? S। सीमेन सिंबल क्या है इसका? S। ये तो है प्रतिरोध, ये है चालकत्व। प्रतिरोध टॉपिक लिख के परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है? कि धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। R से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक ओम होता है। 2 नंबर पर लिखेंगे चालकत्व। आगे लिखेंगे इसे C या L से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। सूत्र लिखेंगे C बराबर 1/R, और इसकी इकाई लिखेंगे ओम इनवर्स महू, और क्या लिखेंगे? सीमेन। अब आगे देखें, तीसरा क्या है आपके पास? विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखें विशिष्ट प्रतिरोध क्या है अपने पास? 3rd नंबर पे, 3 नंबर पर आया विशिष्ट प्रतिरोध, या आप इसे कह सकते हैं प्रतिरोधकता। क्या कह सकते हैं? प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं? रो से। किससे दर्शाते हैं? रो। इसका नाम मैंने क्या कह रहा हूं? रो से। क्या होता है? हम जानते हैं कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध R जो है, या अपघटनी सेल का प्रतिरोध R जो है, वो इलेक्ट्रोडों की लंबाई L के तो समानुपाती है, और उनके क्षेत्रफल A के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। इसके नीचे लिखेंगे क्या? क्या लिखना है? भी अपने बात कर रहे हैं अपघटनी सेल के हिसाब से, ना कि चालक तार के हिसाब से। आप लोगों ने अपघटनी सेल का डायग्राम देखा था। सेल में कितने इलेक्ट्रोड थे? 2 थे बेटा, है ना। तो अपघटनी सेल का प्रतिरोध R जो होता है वो इलेक्ट्रोडों की लंबाई L के तो समानुपाती होता है, और इनके क्षेत्रफल A के क्या होता है जी? व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख दिया। अब इस साइन को जब हटाएंगे, इस साइन को हटाने से आ गया आपके पास रो, L/A। रो क्या है? रो वही विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है आपके पास? विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहां से यदि अपने बेटा कह दें, यहां से रो को बाहर निकाल लो, तो रो किसके बराबर आ जाएगा? रो आ जाएगा RA/L के। RA/L के, ठीक है। रो बराबर आ गया RA/L के। यदि L बराबर 1 मीटर, यानी कि यदि इस अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोडों की लंबाई 1 मीटर हो, क्षेत्रफल A 1 मीटर स्क्वायर हो, इन इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, तब अपघटनी सेल का विशिष्ट प्रतिरोध अपघटनी सेल के प्रतिरोध R के क्या होगा जी? बराबर होगा। इसके नीचे एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? जो मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना है। क्या लिखना है? कि यदि विद्युत अपघटनी सेल में, यदि विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोडों की लंबाई 1 मीटर
व उनका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वेयर हो। ऐसे भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई भी कह सकते हो आप। ऐसे लंबाई नहीं है ये वाली, ऐसे करके ले लो। इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी कह लो या ये लंबाई कह लो, कितनी हो, 1 मीटर, और इनका क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वेयर। तब अपघटनी सेल का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, यूनिट लिख देंगे। इकाई क्या आएगी, देखिए यूनिट किसकी, इस रो की। रो बराबर किसके, ये देखो आर की इकाई तो क्या थी, ओम, इसकी मीटर स्क्वेयर और इसकी मीटर। ये ओम है, ये मीटर स्क्वेयर है, ये मीटर। 1 मीटर से कट गया तो ऊपर क्या बच जाएगा, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होगी, ओम इंटू मीटर। बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे।